जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे होम गार्ड का फुल मॉक लर्न टेस्ट। तो आज रहेगा टेस्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन सेट किए फ्रेंड, ये उस पीडीएफ जो कि होम गार्ड के द्वारा जो पीडीएफ सेंड करा था क्वेश्चन बैंक, तो वहीं से हमने ये सेट किया है। तो ज़रूर मॉक टेस्ट लगाइए अच्छे से और चेक करिए आपके जो है 50 में से कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से हम डेली जो है अपना मॉक टेस्ट लेके आएंगे। और आप अपनी तैयारी को, प्रेपरेशन को चेक करें कि किस तरह कितना आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है और कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 1971। तो 1971 में जो है शिमला को यहाँ पे राजधानी डिक्लेयर किया गया था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल की जो पहली राजधानी वो शिमला में है। सेकंड कैपिटल जो है आपको पता ही होगा वो कहाँ पे, वो धर्मशाला में है। ठीक है, तो धर्मशाला में जो है सेकंड कैपिटल, इसको धर्मशाला कब मतलब बनाया गया था, तो वो भी फ्रेंड आपने ध्यान रखना, वो कब बनाया गया था, तो वो 2017 में बनाया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, मसरौर मंदिरों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखो यहाँ पे पूछा गया कि मसरौर, एक मसरौर रॉकेट टेम्पल जिसको हम कहते हैं मसरूर, वैसे इसको मसरूर रॉकेट टेम्पल कहते हैं। तो ये कौन से ज़िले में स्थित है? क्या ये कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, सोलन है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। तो कांगड़ा में सबको पता ही होगा कि मसरूर रॉकेट टेम्पल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी शताब्दी में बना था, ये भी आपने ध्यान रखना। ये 8th शताब्दी में बना था, 8वीं शताब्दी में बना था। और इसको ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ना हिमाचल का एलोरा भी कहते हैं। इसको भी स्टार मार्क कर लेना है, हिमाचल का एलोरा इसको कहते हैं, हिमाचल का एलोरा। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपने याद रखना है वो है ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हमीरपुर ज़िला किन के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे पूछा गया कि जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो किन के साथ यहाँ पे जो है सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कांगड़ा और बिलासपुर। तो कांगड़ा और बिलासपुर के साथ ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। क्लियर? अच्छा, हमीरपुर आपको पता ही होगा ये हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो 2.1% ये कवर करता है। और हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही होगा फ्रेंड, वो है लाहौल स्पीति। तो ये कितना परसेंट कवर करता है? तो ये 24.85% जो है कवर करता है पूरे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो लाहौल स्पीति जो है सबसे बड़ा जिला बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाहौल स्पीति में मुख्यतः कौन सा धर्म प्रचलित है? यहाँ पे लाहौल स्पीति की बात करेंगे तो जैसे कि सब जानते ही होंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बौद्धिज़्म के वहाँ पे मठ वगैरह है ना। तो अच्छा, लाहौल स्पीति में ना एक सबसे बड़ा एक गोम्पा है जिसका नाम क्या है, की। तो की गोम्पा ये हिमाचल का सबसे बड़ा जो है गोम्पा है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसको ना हिमालय का अजंता कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं इसको? हिमालय का अजंता। क्लियर हो गया? तो ये भी थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HRPM का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो HPRM एक फुल फॉर्म थी, ये क्या था? देखो HPRM की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल, तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? ये भी आपने नोट कर लेना है, इसको 1939 में हुई थी। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? पद्मदेव और भागमल सोटा, है ना। तो पद्मदेव और भागमल सोटा जो है इसके प्रमुख लीडर थे। क्लियर हो गया? चलिए, तो फ्रेंड मुझे कमेंट पे अपने यहाँ पे अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके कितने, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो बिल्कुल सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HPSIDC का पूर्ण रूप क्या है? तो HPSIDC का फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, है ना। या इसके हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो HPSIDC। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र को ITI घाटी है, क्या औद्योगिक घाटी है, या फिर चाय घाटी है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, औद्योगिक घाटी। तो औद्योगिक घाटी इसका राइट आंसर। तो आपको पता ही होगा जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो लाहौल स्पीति है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो इसका जो एरिया आपने ध्यान रखना है, 13,835 किलोमीटर ये टोटल हिमाचल प्रदेश का कवर करता है, जो कि कितने परसेंट है, जो कि 24.85% पूरे हिमाचल का है। और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो जिला वो आपने याद रखना वो कौन सा है फ्रेंड, वो कांगड़ा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्यास नदी का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है। तो ब्यास नदी का उद्गम क्षेत्र किससे माना जाता है, तो रोहतांग दर्रा है, शिमला है, किन्नौर है, चंबा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे ये फ्रेंड, ये कुल्लू में है। ठीक है, तो ये कुल्लू में स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जो चिनाब रिवर है ना वो कौन से दर्रे से निकलती है। चिनाब रिवर जो है कौन से दर्रे से ओरिजिन होता है उसका, ये मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था, वो था फ्रेंड डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इसका जो राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो कौन सा है, वो ऑप्शन ए डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो वाई.एस. परमार क्या थे, ये हिमाचल के पहले सीएम थे। तो ये कहाँ से थे, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, है ना। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और ये पहले सीएम बने थे हिमाचल प्रदेश के। कब बने थे, ये 1952 में आपने ध्यान रखना ये सीएम बने थे। क्लियर हो गया। चलिए, और इनको क्या कहते हैं ना, इनको आपको पता ही होगा, इनको हिमाचल का निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हिमाचल का निर्माता भी कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गद्दी समुदाय मुख्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो गद्दी समुदाय मुख्य रूप से किस, मत्स्य पालन है, पशुपालन, चरागाही है, या खनन या व्यापार। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो गद्दी समुदाय है ये किस कार्य से जुड़ा हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पशुपालन और चरागाही। तो पशुपालन और चरागाही जो है से ये जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो गद्दी खासकर आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, ये भी आपने ध्यान रखना, चंबा। ठीक है, तो गद्दी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, नुवाला। जिसका नाम क्या है, नुवाला। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर। तो फ्रेंड इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को जरूर सर्च करें, वहाँ पे देखें। तो इस तरह से ये आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नए हैं। इसी तरह से डेली आपके लिए मॉक लाया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो इससे पहले आपको डेली पेज पे जो है मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपके पास जल्दी से ही ये जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालका शिमला रेलवे किस प्रकार की रेलवे है। तो कालका शिमला जो रेलवे है वो किस प्रकार की है, तो आपको पता ही होगा ये कैसी, एक नैरो गेज है। तो नैरो गेज की आपने ध्यान रखना है। तो ये देखो, दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना, कालका शिमला रेलवे लाइन को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड ऑन किया गया था। तो 2008 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको डिक्लेयर किया गया था। क्लियर। और कालका शिमला रेलवे लाइन की जो पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी फ्रेंड, वो 1903 में चली थी। क्लियर। ये भी, और टोटल कितनी टनल है यहाँ पे, 102 टोटल टनल। और सबसे बड़ी टनल कौन सी है, बड़ोग। ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में है। तो आई होप सबको पता होगा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में, ये कुल्लू जिले में है। क्लियर। और इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड ऑन किया गया था, तो इसको ऐड ऑन किया गया था 2014 के अंदर। क्लियर। तो 2014 के अंदर इसको यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर किया गया था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश का ना सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये हिमाचल प्रदेश का कैसा है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश का राजस्व दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजस्व दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आप सबको भी पता होगा। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी 1971। तो 1971 में जो है ये हिमाचल दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये भी आपने ध्यान, तो ये थे हमारे फ्रेंड HPGK के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन में अब हम डिस्कस करते हैं कि देखो 15 क्वेश्चन क्या है, सत्य किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या द्रव्यवाचक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, भाववाचक। तो सत्य किस प्रकार की एक संज्ञा है, ये भाववाचक, क्योंकि सत्य आपने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये ट्रूथ है। तो ये इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें भाव छुपा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कोई, ये किस प्रकार का सर्वनाम है।
तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये आपने ध्यान रखना, ये है ऑप्शन ए अनिश्चित वाचक। देखो कोई में कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है ना, तो इसमें अनिश्चित है, कोई यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि किसका पर्टिकुलर नाम है, यहाँ पे सिर्फ कोई की बात हुई, तो कोई क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पे अनिश्चित वाचक, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता अपना किस प्रकार का सर्वनाम है। अपना, देखो ये अपना किस प्रकार का सर्वनाम नाम है, तो यहाँ पे अपने की बात हुई है फ्रेंड, तो ये कैसा रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन ए निजवाचक, क्योंकि यहाँ पे निजी की बात हो रही है ना, अपनी बात हो रही है, अपना में से मैं तो हो गया, ये किसका एक टाइप है, ये सर्वनाम कैसा है, ये निजवाचक का सर्वनाम है। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। लाल फूल में लाल क्या है, तो लाल फूल में लाल क्या है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ए विशेषण है या क्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी विशेषण। तो विशेषण में लाल में क्या है, लाल क्या चीज़ है का, ये विशेषण है। देखो फूल तो बहुत टाइप के होते हैं, पीले नीले हरे, है ना, बट कैसा फूल है, ये लाल है, तो लाल क्या बताता है, इसकी विशेषता को बताता है, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, राम दौड़ता है, वाक्य में क्रिया क्या है, देखो क्रिया क्या है इसमें, तो 19 का अगर हम देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दौड़ता है। देखो राम क्या करता है ना, तो राम क्रिया क्या कर रहा है, तो क्या वो खा रहा है पी रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी दौड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन, राम खेला, राम खेला कौन सा काल है, तो देखिए यहाँ पे राम खेला कौन सा काल है, तो खेला है ना, तो क्या हुआ ये, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी भूतकाल। देखो वो खेल चुका है, तो ये किस में चला गया, ये पास्ट में चला गया, तो इसलिए क्या रहेगा, इसका आंसर है बी भूतकाल। आई होप फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो टारगेट रखा है 50 लाइक का, तो 50 लाइक कर दीजिए। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे से आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँ। नेक्स्ट का मॉक टेस्ट थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, जिससे आप अच्छे से स्कोर कर सको, इससे आपकी जो तैयारी है उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी स्ट्रांग है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खेलेगा कौन सा काल है, तो यहाँ पे देखो राम खेलेगा, तो क्या खेलेगा, खेलेगा है ना, तो खेल लिया मतलब खेलेगा भी प्रेजेंट में, तो बात किसकी हो रही है, तो वो हो रही है, सॉरी वर्तमान की नहीं, वो भूतकाल, तो ऑप्शन सॉरी भविष्य काल है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे भविष्य काल। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता कि घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या है, घोड़ी गाय भैंस बकरी, तो देखो ऑप्शन से ही पता लग रहा है, तो घोड़ा का जो स्त्रीलिंग क्या रहेगा वो रहेगा घोड़ी। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है, पुत्र पुत्री कन्या स्त्री महिला, तो इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पुत्री, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या रहेगा पुत्री। नेक्स्ट देखते हैं, लड़का का बहुवचन क्या है, लड़का, देखो लड़का का बहुवचन की अगर हम बात करते हैं, लड़के लड़का लड़के है ना, या लड़कियां, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए लड़के, तो लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के होगा। क्लियर। नेक्स्ट था बच्चों कौन सा वचन है, तो बच्चों एक वचन है या बहुवचन है, दोनों है या कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी बहुवचन, तो बच्चों क्या है, बच्चों है बहुवचन, तो ये आपने ध्यान रखना 25 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता बहुत जल्दी आया, वाक्य में जल्दी क्या है, तो क्या ये अवयव है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, देखो यहाँ पे बात हो रही है जल्दी की है ना, तो जल्दी क्या है, तो आपने ध्यान रखना फ्रेंड, ये क्या है, जल्दी एक अवयव है, क्या है, एक जल्दी, जल्दी एक अवयव है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवयव जो है यहाँ पे आपने ये क्या करता है, ये एक यहाँ पे जल्दी क्या करता है, ये एक क्रिया विशेषण अवयव है। क्लियर, तो ये था हिंदी सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मैथ सेक्शन। अब देखो नेक्स्ट आता है मैथ का, फाइंड द रेशो ऑफ 6 to 18, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 6 and 18 की रेशो बोली गई है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 18, यानी 6 18, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1:3, तो 1:3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए 1:3। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन, 12% ऑफ अ नंबर इज 24, फाइंड द नंबर, देखो यहाँ पे बोला गया किसी संख्या का 12% 24 है, तो संख्या ज्ञात करें, तो इसमें हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया है फ्रेंड, यहाँ पे बोला गया है कि जो 12% है ना, जैसे 12% है, ठीक है, तो ये किसके बराबर, ये 24 के बराबर, जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो 12 को हम प्रतिशत में डिवाइड करेंगे और 24, तो ये 100 जो है पार वाली साइड चला जाएगा इस तरह से, और 12 को हम क्या करते हैं इस तरह से बीच, इस तरह से 12 2 24 हो गया, और 100 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 200, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 200। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
CP 200 एंड SP 260 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 200 है ना, और सेलिंग प्राइस कितनी है 260। तो इसमें फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ? तो देखिए सिंपल सी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कितना होता है, देखो जैसे मान लो 200 की चीज़ है ना, तो उसको कितने में बेचा गया, 260 में बेचा गया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ फ्रेंड? तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 60% का हुआ। क्लियर? कितने में से हुआ? 200 में से हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे इसको, है ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 200, और यहाँ पे दो दो को हम काट देंगे 60 से, तो कितना होगा 30। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन C 30%। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 300 को यहाँ पे डिवाइड 3 इन द रेशो 2:3। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2 है ना, यहाँ पे 2 और रेशो 3 है, ठीक है, तो 2:3 इनको हमने 3 में कैसे करना है, सबसे बड़ा और छोटा यहाँ पे हमने डिफाइन करना है, तो कितना हुआ टोटल 5। क्लियर? ऐसे हम 2/5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे, जब इसको कट करेंगे यहाँ पे कितना आया 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 120। तो पहली संख्या हुई 120। दूसरे को अगर हम मल्टीप्लाई करें जैसे 3 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इस तरह से इसको भी वही 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ 180। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आया 120 और सेकंड नंबर का है 180। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्यार्थी ने 200 में से 180 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात करिए, तो कितना प्रतिशत होगा? देखो एक पर्सन है, उसने कितने मार्क्स लिए 180 मार्क्स लिए, कितने में से 200 में से, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 9 2 18 0, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 90, है ना, तो 90 जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कि 400 में से 100 की हानि होती तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछा गया है ना, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, वो रहेगा, देखो इसको कैसे अगर आप देखो यहाँ पे 400 की बात करेंगे ना, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस से और लॉस इस पे कितना होता है 100% का लॉस होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली सी बात करेंगे तो 100% का लॉस होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन C 300। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। 5 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 200 है, और 1 मीटर कीमत कितनी होगी? यहाँ पे पूछा गया है कि 200, देखो 200 कीमत है 5 मीटर की, तो 1 मीटर की कितनी होगी? तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर होगा। 40, तो 40 कहाँ पे, ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। क्लियर? तो B इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या 240 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो अगर कोई वैल्यू है ना, वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं 20% से, और वो कितनी हो जाती है, देखो तो 120 मल्टीप्लाई बाय 240, है ना, तो 240। इस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो जैसे ये इसको अगर सीधे ही डायरेक्टली कट करें तो 12 2 कितना हो 24, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया ये 200, कितना हो गया 200। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा और फ्रेंड वो क्या रहेगा, ऑप्शन B 200। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 90 डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और टाइम कितना 2.5 आवर, फाइंड द स्पीड। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस कितना है 90 है, ठीक है, तो जैसे इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 90 है, 90 किलोमीटर है, और इस टाइम डिस्टेंस जो चाल पूछी गई है ना, फाइंड द स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है टाइम, तो स्पीड का जो फॉर्मूला क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर और 2.5, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 90 0, अगर हम इस कॉमा को हटा दो तो 0 ऊपर जाएगा, ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे तो इसका जो डायरेक्टली कट करके आपको देखने को मिलेगा कितना 36, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा 36 किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। 50:75 को सरल करें, तो सिंप्लीफाई करना है 50 और 75 को। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 50 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको अगर 75 तो 25 25 दुए 50 25 दुए 50 25 नहीं कितना 75, यानी 2:3, तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। सेलिंग प्राइस 50 है और कॉस्ट प्राइस कितना 40 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए उसकी हानि परसेंटेज यहाँ पे पूछी गई, तो उसको कितना यहाँ पे लॉस होगा, तो कितना बोला गया, देखो फ्रेंड उसको कितना यहाँ पे लॉस होता है, तो जैसे 500 था, ठीक है, तो
जैसे 500 था तो 500 पे आपने क्या ध्यान रखना, देखो जैसे 500 थी उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो उसको कितना 400, तो मतलब 100% उसको 100 क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने पे हुआ फ्रेंड, तो वो हुआ 500 पे, ठीक है, तो 500 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, है ना, इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया 20, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 20%। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा मैथ सेक्शन। अब नेक्स्ट बारी आती है इंग्लिश सेक्शन की। तो नेक्स्ट आता है विच इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे बोला गया कि विच इज़ द प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या है, सिटी है, रिवर है, राहुल है, या फिर स्कूल है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ, वो हुआ राहुल। तो राहुल एक प्रॉपर नाउन है, क्लियर हो गया। विच इज़ अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे बोला गया कि विच इज़ अ रिफ्लेक्टिव नाउन, तो रिफ्लेक्टिव नाउन क्या है, माई सेल्फ है, मी है, माइन है, या फिर माई है। तो 40 का अपने ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैव, रन, ईट, जंप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैव। क्लियर। रन, ईट, जंप ये नहीं है। नेक्स्ट आता है विच वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या, गो, गोज, वेंट, गोइंग, है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी। तो गो वेंट, दो गो, यहाँ पे पूछा गया पास्ट, तो गो वेंट, वेंट रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। विच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी का जो एडजेक्टिव है वो क्या है, तो क्वालिटी का जो एडजेक्टिव रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है इसका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। क्लियर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स ही स्पोक सॉफ्टली। तो इसको हमने क्या करना है, एडवर्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसका एडवर्ड क्या रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी सॉफ्टली, है ना। तो स्पोक सॉफ्टली, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉफ्टली ही रहेगा। क्लियर, एडवर्ब। तो इसमें जो चलो नेक्स्ट आते हैं। विच प्रेपोजिशन शो डायरेक्शन। तो कौन सा प्रेपोजिशन जो है डायरेक्शन को शो करता है, टूवर्ड, ठीक है, बिग, फास्ट, या फिर रन। देखो डायरेक्शन को यहाँ पे कौन डिफाइन करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है यहाँ पे ऑप्शन ए। तो टूवर्ड, टूवर्ड होता है मतलब एक स्थान से जाना, तो डायरेक्शन, तो ये इसका ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई द कंजक्शन शी टायर्ड बट फेल्ड। तो इसमें हमने कंजक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना, तो कंजक्शन क्या रहेगा 46 का, तो 46 का जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी या बट क्या रहेगा, बट एक इसमें कंजक्शन रहेगा, जैसे शी ट्राइड बट फेल्ड, है ना, उसने कोशिश की बट वो फेल हो गया, तो बट क्या रहेगा, वो कंजक्शन रहेगा, मतलब ये इसका बीच का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। विच इज़ एन इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होगा, अल्लास, रन, बॉय, टेबल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए अल्लास, है ना। तो अल्लास क्या रहेगा, ये इंटरजेक्शन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनियम्स ऑफ बिग। तो बिग का सिनोनियम क्या है, तो आई होप सबको ही पता होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी लार्ज। बिग का क्या रहता है, बिग का लार्ज रहता है। क्लियर। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का एंटोनियम क्या होगा, सैड, ग्लैड, जॉयफुल, या चीरफुल। तो हैप्पी का जो सिनोनियम होता है वो आपको पता ही होगा, वो क्या है, ऑप्शन ए सैड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सैड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु फ्लाइज ए प्लेन इन कॉलेज, मतलब जो प्लेनों में उड़ते हैं ना उनको क्या कहते हैं, पायलट, ड्राइवर, टीचर, या फार्मर। तो ये देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पायलट, है ना। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो टारगेट रखा है 50 लाइक्स का, है ना, तो पूरा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जो है जल्दी से नेक्स्ट मॉक टेस्ट की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसी तरह से ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे कल, नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।